ऋषि भाई का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी, अंतर्यामी हो आप। अरे प्रभु जी बोलिए। प्रश्न नहीं था प्रभु जी, पर कल मेरा ऐसा चल रहा था। मतलब हाँ। गाड़ी पे जब मैं गाड़ी चलाता हूँ तो चिंतन मनन चलता है, तो मेरा कल ऐसा चल रहा था कि प्रभु जी मुझे बोलेंगे कि ऋषि भाई जी का कोई प्रश्न है। और आज आपने बोला। पकड़े गए ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई तो प्रश्न नहीं है। मतलब चिंतन मनन चल रहा था और प्रश्न के लिए आपको बुलाया गया और कोई प्रश्न ही नहीं है। ये अद्भुत बात मतलब है। जी प्रभु क्योंकि जी। जैसे जैसे प्रश्न डाउट्स खत्म होते जाते हैं, समझना कि भीतर जो है संशय ग्रंथि हट रही है, पिघल रही है, और श्रद्धा का उदय हो रहा है, जिसको असली श्रद्धा कहते हैं। जो अंधश्रद्धा नहीं है, जो जीवंत श्रद्धा है, जो मायातीत श्रद्धा है, उसका उदय हो रहा है। समझना कि प्रश्न सारे गिर गए हैं, लेकिन फिर भी आप होश पूर्वक हो। तो जो बेहोश है उसके भी तो कोई प्रश्न नहीं होते, जो मूड है उसके भी कोई प्रश्न नहीं होते। लेकिन अगर होश पूर्वक हो और प्रश्न नहीं है, तो समझना कि संशय ग्रंथि हट गई, हट रही है, पिघल रही है, और मायातीत श्रद्धा का उदय हो रहा है। ये बड़ी अद्भुत बात है कि जहां पर न विचार रहता है न संशय रहता है, सारे प्रश्न गिर जाते हैं, और एकदम आप आकाश की तरह शून्यता और निरभ्र निरंजन उस तरह से रहते हो, है ना, बेदाग, और जिसको कहते हैं निर्दोष, दोष रहितता की अवस्था में रहते हो। तो समझना कि ये बहुत अद्भुत दशा है। जी ठीक है। प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम प्रभु नमस्ते। जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। तो पानीपत से कोई पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नमस्ते प्रभु। अरे प्रभु जी बोलिए, बोलिए। प्रभु जी, जब मन में विचार उठ रहे थे, कल एक तरह के विचार उठे और मैं उसको काफ़ी देर तक देखती रही, बहुत हम्म, देर तक। और हम्म। एक जैसे भूचाल टाइप में थे। हाँ। उनको काफ़ी देखा और उनको होशपूर्वक देखती रही। और वो मतलब आपके अपोज़िट भी थे, ऐसा भी था। फिर वो होगा। मैंने उसको देखा होशपूर्वक कि ये क्यों आ रहे हैं। है ना? तो वो चलते रहे, फिर मैंने उनको ये देखा, मैंने कहा ये भी चले जाएँगे, मैं देखती हाँ, हूँ कब तक रुकते हैं ये। ऐसे मैंने पूरा होशपूर्वक उनको देखा। और फिर मैंने आपसे कॉल करनी चाहिए कि भई ऐसा क्यों हो रहा है? तो फिर मैं मतलब मुझे ऐसा हो रहा था मैं घर से बाहर भाग जाऊँ। ऐसे हो हम्म, रहा था। फिर कंट्रोल करके घर भी रही। हम्म, और फिर जब मैंने सोचा कि ना मैं भीड़ में बैठती हूँ जैसे, हम्म। तो मैं वहाँ बैठी तो वो जैसे लेडीज़ होती है पार्क में भजन गीत गा रही थी। तो हाँ, वो उनके पास बैठी तो मेरा उनके पास भी बैठने का मन नहीं हुआ और मैं कुछ भी बोल ही नहीं पाई। बिल्कुल भी हम्म, बोल ही नहीं पाई और उनको देख के भी बस एक शांति में ही रही। मतलब 2 सिचुएशन हुई मेरे पास कल पूरे दिन में। और हम्म। ऐसा रहा और मैं सारा होशपूर्वक उसको देखती देखती रही। और आज देख रही हूँ, आज उसके बिल्कुल अपोज़िट मन शांत, श्रद्धा से भरा हुआ। ऐसे मतलब 2-3 सिचुएशन हुई मेरे साथ कल। हाँ जी, तो देखो कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब विचार आते हैं, उसका बवंडर आता है, तो बहुत सारा कुछ मन में इधर उधर की बातें रहती है, जो सोची भी नहीं है वैसी वैसी आने लगती है। जो हकीकत में कोई चीज है ही नहीं, उसके भी विचार आने लगते हैं। यानी कि अगर सामने वाला एकदम इंसान अच्छा खासा है, फिर भी उसके बारे में बुरे बुरे विचार आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं बताओ? ये सारे हमारे भीतर जो गुण है ना, सत्व रजस तमस, उसकी मिलावट की वजह से उस प्रकार से वो आते हैं। प्लस उसके साथ में मान्यताएं जुड़ी है।
प्लस उसके साथ में हमारी कामनाएं, वासनाएं और इच्छाएं जुड़ी है, और इसके साथ में अहंकार पूरी पूरी तरह से लिप्त है, तब जाके जो है ना ये सारे उल्टे सुल्टे विचार आते हैं। कभी वो शांत हो जाते हैं और इस तरह से खेल चलता रहता है। और विचार का बवंडर इतना जोरदार होता है कि हमें ऐसा लगता है कि कहीं भाग जाएं, कहीं कूद जाएं, कहीं सब कुछ छोड़ के चले जाएं। लेकिन क्या छोड़ोगे? बाहर का छोड़ सकते हो, विचार तो आपके भीतर ही है ना। क्या छोड़ोगे बताओ? तो जगह बदलने से और ये सारा कुछ बदलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अभी अभी हमने कहा कि चीजें जैसी है वैसी देखना, यानी अगर कोई है उसके बारे में अगर आप अच्छा या बुरा कुछ सोचते हो तो वो आपका अस्पष्ट रूप से उसको देखना, ये हुआ। यानी चीजें जैसी है वैसी नहीं देख पा रहे हो, चीजें जैसी है उसके विपरीत कुछ अपनी मान्यताओं को, अपनी इच्छाओं को, कामनाओं को और अहंकार को जोड़कर देख रहे हो। इस बात को बहुत होश पूर्वक समझना। और जब भी इस प्रकार का कुछ भीतर माहौल बनता है तो समझना, तुरंत होश में आ जाना है और चेक करना है कि ये सारा कुछ मेरे भीतर ही तो चल रहा है ना, चीजें तो जैसी है वैसी बाहर है ही। अब वो जो सामने वाला इंसान है वो तो जैसा है वैसा है, उसके बारे में ओपिनियन तो मैं ही बना रहा हूं ना। वहां पर काम करना है, वहां पर चेक करना है। वो जहां ओपिनियन बन रहा है उस दरवाजे पे होश पूर्वक खड़े हो जाना है। और जब इस तरह से आप पुरुष प्रयत्न करके आगे बढ़ते हो तो परमात्मा की कृपा और बरसती है आप पर। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके ही विचार आपको सत्संग छुड़वा देंगे, आपके ही भाव आपको भगवान छुड़वा देंगे। सोचो कितना भयंकर होता है ना। यानी आपका दोष वही आपका शत्रु है। आप सही सही भगवान के रास्ते जा रहे हो और भीतर जो है कुछ ऐसा विचार आया, कुछ ऐसा दोष आया और ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ। अब बताओ, ये ईर्ष्या भाव जो है ना आपको भगवान से छुड़ाकर नीचे फेंक देगा। मान सम्मान अगर बीच में आया तो वो आपको भगवान छुड़ा देगा, आप नीचे सीधा खाई में गिर जाते हो। खाई यानी लख 84। बहुत सावधानी पूर्वक यहां पर तो चलना है। अपने विचारों को हर पल ऑब्जर्व करना है, देखना है साक्षी भाव पूर्वक कि ये सारा कचरा मेरे भीतर पड़ा है अभी, है ना। वहां पर होश पूर्वक हो जाना है। और फिर अब उसका क्या उपाय? तो उसी विचार को परब्रह्म परमात्मा के चिंतन मनन में लगा दो। परमात्मा के आपके प्रति जो प्रेम है उसका चिंतन मनन में लगा दो। तुरंत वो विचार जो नेगेटिव था वही शक्ति अब पॉजिटिव बन जाएगी आपके भीतर और जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, विचारों को तो एक झटके में बदला जा सकता है। अगर इतना स्किल नहीं है तो समझना कि अध्यात्म में आपका कोई काम नहीं है। विचारों को इसी क्षण बदला जा सकता है। नेगेटिव विचारों को तुरंत पॉजिटिव विचारों में बदला जा सकता है। इसका प्रैक्टिकल भी हमने आपको कई बार दिखा चुके हैं, हम सत्संग में भी बता चुके हैं, है ना। अगर फिर से अगर यही आपको करना है तो आप सभी कर सकते हो। 1 मिनट का प्रयोग है। आप सभी आंख बंद करके बैठो और जैसे मैं बोलता हूं उस शब्दों को धारण करके उसके प्रकार इमेज बनाओ। आप आंख बंद करके बैठो और सोचो कि हजारों बिच्छू चले जा रहे हैं और रास्ते में जो भी आता है उसको सबको डंक मारते हैं, सबको परेशान करते हैं और मार ही डालते हैं। सब वेदना से तड़प रहे हैं। हजारों बिच्छू की फौज, उसके सामने सब लाचार हो चुके हैं।
सोचो सारे बड़े बड़े बिच्छू, एक एक दो दो किलो के, उसके बड़े बड़े डंक, कोई डार्क ब्राउन, कोई ब्लैक, कोई ब्राउन, अलग अलग प्रकार के जहरीले बड़े बड़े बिच्छू हैं और हजारों की संख्या में हैं। अब मुझे बताओ आपको क्या दिख रहा है? बिच्छू ही दिख रहा है। बिच्छू दिख रहा है ना? मतलब हाँ। अब देखो, हाँ, ये आपकी सोच एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जाएगी। अब यही बिच्छू जो है आपके घर में घुस रहे हैं और आप सोफे पे आराम से टीवी देख रहे हो और अचानक ये आने लगे हैं। अब देखो आपके भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से भाव उठ रहे हैं, बताओ। उनसे बचने के। डर लग रहा है? बस प्रैक्टिकल में बच रही हूँ। हाँ, लेकिन डर लग रहा है क्या? नहीं, नहीं, बिच्छू से डर नहीं लग रहा है? नहीं। तो बिच्छू आपको काट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? प्रभु जी, अभी तो डर नहीं आ रहा मेरे मन में, पर मैं हाँ, प्रैक्टिकल में बस बच रही हूँ। हाँ, कोई बात। लेकिन ये जो विचार है ना, इसी तरह से आपके मन को घेरे हुए हैं बिच्छू के विचार, है ना? क्या आप बिच्छुओं को पानी पिला सकते हो, वो जो हजारों आए हैं आपके घर में, कमरे में? नहीं, नहीं, बताओ। नहीं नहीं प्रभु पिलाओगे? जी, भगवान की तरह है ना? मार सकती हूँ। हाँ जी, मार सकते हो? जी मार सकती हूँ। अगर नहीं मारोगे तो क्या कर लेंगे वो? जैसे अपनी सेफ्टी के लिए उनको जब मतलब मारना पड़ेगा तो मैं मार दूँगी। हाँ, कोई बात नहीं। पिछले 2 मिनट में आपके विचार किस प्रकार के थे, ये हमें बताओ। प्रभु जी, विचार नहीं थे, बस आपने जो प्रैक्टिकल बताया ना, मैं कल वैसे उसको मैंने प्रैक्टिकल किया है, पर मैंने ये देखा कि एक वो आया, और जबकि मेरी मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसी भाव भी नहीं है मेरे मन में आपके लिए, पर कल आए 2 मिनट गुस्से में भी आई हल्की-सी, फिर उसके बाद मैंने ये देखा सारा, पर मैंने देखने के बाद ये मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे ही मैंने ये आपसे डिस्कस किया, तो ये भी डिस्कस करना चाहिए या सिर्फ देखना ही चाहिए शांति में, या इसका अगर बता देना फंसे चाहिए हो, अपने प्रभु? सुनो, अगर फंसे हो ना तो डिस्कस कर लो, ठीक है? हाँ। और आपने हमारा उत्तर बराबर दिया नहीं है। ऋषि भाई जी, आप बोलिए, पिछले 2 मिनट में आपके विचार किस प्रकार के थे? पहले प्रभु जी बचाने के भाव में था खुद को, मतलब क्या करना है, और उसके बाद जैसे आपने बोला कि फिर मारने के भाव में, ये प्रभु जी। हाँ, ये तो ठीक था, लेकिन आपका विचार का केंद्र क्या था? आप पिछले 2 मिनट में आपके विचारों का केंद्र क्या था, ये कोई हमें बता सकता है? बिच्छू था। हाँ जी, बराबर है। तो पिछले 2 मिनट में बिच्छू का ही विचार चल रहा था। अब दूसरा प्रैक्टिकल बताता हूं। आंख बंद करो सब, और आप सबके हाथ में जो है ना, वो ट्रैवलिंग बैग है। आपने अच्छे से कपड़े पहने हैं, ठंड का मौसम है, और आप सब एयरपोर्ट पे जा रहे हो। अब आपका एरोप्लेन आया है, आप उसमें बैठ गए हो और एरोप्लेन उड़ने लगा है। अब आपका जो एरोप्लेन है वो लैंड हुआ है श्रीनगर, कश्मीर में। और वहां पर जैसे ही आप निकले एयरपोर्ट से बाहर, मस्त ठंडी हवाएं चल रही है, दूर पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है, और आप वहां से टैक्सी पकड़कर अपनी होटल में जा रहे हो। और आपको आसपास का जो दृश्य है एकदम अद्भुत, मनोहर दिख रहा है। लंबे लंबे ऊंचे पेड़ है, हवा में बर्फ जैसी ठंडी है,
कहीं कहीं रास्ते में बर्फ मिल जाता है, पहाड़ों पर भी बर्फ है, और उसमें आप गर्मा गर्म वो कहवा रहता है ना, वो पीते हो आप, तो कैसा फीलिंग आ रहा है? ऋषि भाई जी बताइए। प्रभु जी, घूमने जाने का, जैसे कि आनंद में कहीं घूमने जा रहे हैं हम। हाँ जी, है ना। तो इतनी ठंडी में गर्मा गर्म वो कहवा चाय जैसा बोलते हैं ना, वो पी रहे हो आप, तो बढ़िया लग रहा है। जी प्रभु जी। अब मुझे बताओ, पिछले 1 मिनट में आपके विचार का केंद्र क्या था? आनंद का था, और बर्फ घूमना, ये सब प्रभु जी। है ना। देखो, पहला जो था 2 मिनट का, उसमें डर का माहौल था, बिच्छू था, जो अच्छा नहीं लगता था, ऐसा घृणा का माहौल था, केंद्र में बिच्छू था, जहर था, है ना। आपके भीतर जो विचार चल रहे थे और जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, वो सारे के सारे नेगेटिव थे, और हमने तुरंत ही वो विचार को बदली कर दिया और उसकी जगह पे कश्मीर में आपको डाल दिया। और अब वो जो बिच्छू वाला भाव, डर वाला माहौल सारा हट गया। अब क्या है? आनंद है, मौज मस्ती है। आप समझ रहे हो? आपके विचार में एकदम महक आ गई, सब कुछ मनोरम्य हो गया। कुछ समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। जो होश में है वो हमें बता सकते हैं कि विचार को 1 सेकंड में बदलना हमारे हाथ में है। हम ये कहना चाह रहे हैं, बेहोशी में कोई आंसर हमें मत देना। प्रभु हम जी। क्या हम करवाना चाह रहे हैं ना, वही सुनो, वही देखो, उसके पीछे जाओ कि हम क्या करवाना चाह रहे हैं आपके द्वारा, प्रैक्टिकल के द्वारा। आपके भीतर क्या हम मैसेज देना चाहते हैं, बताइए। प्रभु जी, हम ही है वो जो पहले विचार करते हैं, फिर उसी को ताकत देने लगते हैं। अगर हम होश में नहीं है, तो फिर वो अंधाधुंध विचार आते हैं, और हम उसको अंधाधुंध ताकत देते हैं बेहोशी में। अगर होश में है, तो फिर हम अपने हाथ में या शांत रहते, दिमाग को शांत रखते, पूरी तरह देखते हैं बस उस विचारों को। हाँ जी। तो जब भी ऐसा गुणों के प्रभाव में विचार हमारे नेगेटिव हो जाते हैं या उस प्रकार के हो जाते हैं, देखो शांति से और तुरंत उसको चेंज करो। यानी हमने क्या कहा कि कोई भी ऐसा विचार है तो उस विचारों को परमात्मा में लगाना है। अगर 24 घंटा वो विचार परमात्मा में लगा है तो समझना आप तर गए। 24 घंटा आपका विचार बिच्छू में लगा है, आप पागल हो जाओगे। आप समझे? तो जिसको खुद के विचारों पर कंट्रोल नहीं है वो पागल ही है, समझना। मेरी दृष्टि में वो पागल है। जिसको ये भी पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे विचार किस प्रकार से चल रहे हैं, बेकंट्रोल, बेखौफ कुछ भी विचार आते हैं, है ना। यानी मैं घर में बैठा हूं और बाहर से कभी कुत्ता आता है, कभी बिल्ली आती है, कभी कॉकरोच आते हैं, कभी चूहा आता है, ये सारा कुछ, कभी सुअर आता है, घर पूरा गंदगी करके फैल के चला जाता है और मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। ये क्या है? ऐसा ही तो आपका सबका मन है। कुछ भी विचार आते हैं आपको बिना पूछे, है ना, और पूरा गंदगी फैला के चले जाते हैं, और फिर आप रोते रोते बैठे रहते हो कि अब प्रभु जी हम क्या करें, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। यही तो हो रहा है ना सबके साथ। क्या इससे कुछ भिन्न हो रहा है? सब यही तो, इसी से ही तो परेशान है। रोज कोई ना कोई विचारों से ही तो परेशान है कि अब क्या करूं, मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आ गया और फिर मैंने ऐसा ऐसा बिहेव कर दिया, उसको ऐसा ऐसा बोल दिया। यही तो रोना धोना है ना सबका। मेरा खुद पे कंट्रोल ही नहीं था, क्या करूं, मैं गुस्सा में आ गया।
गुस्सा तो बाद में आता है, उससे पहले विचार आते हैं गुस्सा के, उससे पहले कामनाएं होती है, उससे पहले अधूरापन होता है भीतर, है ना। उसके पीछे सूक्ष्म अहंकार छिपा हुआ है, और ये सारे भ्रम के बादल हैं जिसको हम देख रहे हैं। और भ्रम के बादलों से जो देखेंगे तो स्पष्टता आएगी ही नहीं जीवन में। और इसी तरह से जो है पागलों की तरह जीवन गुजारते चले जाते हो, कभी किसी को कुछ बोल दिया, कभी किसी को कुछ बोल दिया। थोड़ा होश में आओ ना, आप समझे। तो हम यही तो कहना चाहते हैं कि 1 सेकंड में अपने विचारों को चेंज कर सकते हो, उतनी ताकत है आप में। अभी हमने जो प्रैक्टिकल करके दिखाया, इसका मतलब यही हुआ कि 1 सेकंड में तुम अपने विचारों को बदल सकते हो। और जैसे ही विचार बदल गया तो आपका आचरण बदल गया, आपकी फीलिंग्स बदल गई, सब कुछ बदल गया, आपका जीवन बदल गया। इतना भी नहीं समझते हो? क्या इतना बेवकूफ हो चुके हो? आप समझे। तो आज के बाद अगर कोई हमें कहे ना कि हमें ऐसे ऐसे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं, ऐसा ऐसा भयंकर, हमें क्या करूं, ये करूं, वो करूं, ऐसा लगता है आत्महत्या कर लूं, ये विचार छोड़ते ही नहीं है। अरे तुम थोड़ा होश में आके देखो तो सही, तुम्हारे विचार किस प्रकार से चल रहे हैं, उसको तुरंत चेंज करो। विचार तो जीवन भर रहेंगे, याद रखना। उस विचारों को ताकत देना ये हमारे हाथ में है, और उस विचारों को ताकत न देना ये भी हमारे हाथ में है। उस विचारों को किस तरह से मोड़ना ये भी हमारे हाथ में है। उस विचारों को कहाँ रोकना ये भी हमारे हाथ में है। सब कुछ हमारे हाथ में है, और ये सारा कुछ हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, आपसे प्रैक्टिकल करवा लेते हैं। फिर भी आप जो है ना तुरंत बेहोश हो जाते हो, तुरंत। हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन वो सारी की सारी मेहनत पानी में जाती है। कल तक किसी ना किसी का हमें फोन आ ही जाएगा कि हमारे भीतर ऐसे विचार चल रहे हैं, ये चल रहा है, जीवन में दुख क्यों है, इतनी परेशानियां है। अरे तुम्हारे विचार को चेक करो तब परेशानियां है। हम क्या कह रहे हैं, जैसा तुम्हारा विचार है वैसा तुम्हारा जीवन बनेगा। तो जिसके जीवन में दुख है, समझना कि उसने गलत विचारों को जगह दे दी है अपने जीवन में। आप समझे। तो विचार शुद्धि पहले चाहिए। ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान जो है उसका बेसिक यही है, विचार शुद्धि, उसके बाद में विचार शून्यता, और उसके बाद में वो आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म सिद्ध आत्मज्ञान, वहां तक ले जाना है। जब विचार ही तुम्हारे शुद्ध नहीं है, मैं कैसे तुम्हें सिखाऊं बताओ। मैं तुम्हें कैसे आगे ले जाऊं बताओ। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। प्रभु जी, अगर हम उसको होश पूर्वक, हम मैंने ये किया कि मैं उसको होश पूर्वक देख रही थी, पर मैंने तुरंत बदला नहीं, और ये कहा कि ये कितनी देर चलेंगे और ये भी स्थिर नहीं है, ये भी बदल जाएंगे। पर आज से पहले वो कभी नहीं आए ऐसे, मतलब विचार कभी नहीं आए, मतलब ये भी मैंने देखा है, फिर एक श्रद्धा से भरे हुए ही आए। और एक बार ये भी बात है ना कि मैंने आपसे पूछा, क्योंकि कल भी मैंने आपको इसीलिए फोन किया कि तुरंत मैं प्रभु जी से बात कर पाऊं कि ये ऐसा है। तो पर फोन नहीं उठाया गया, पर वो थोड़ा सा 5-10 मिनट, 15-20 मिनट हुआ, फिर मैंने उसको ये भी किया प्रभु जी। और पर ये देखा कि आज से पहले तो वो कभी नहीं आए, तो अब आए, तो इसका कारण क्या था? इसका कारण तो आपके वो भी भीतर पड़ा है बीज। वो बीज में से हाँ, जो है ना ये रोज रोज विचार ऐसे आते हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं, और 5-10 साल के बाद भी आ सकते हैं। याद रखना, जब तक बीज भीतर है तब तक विचार कभी न कभी आ सकते हैं।
कभी भी आ सकते हैं। तो निश्चिंत मत रहना कि भीतर कुछ नहीं है। हाँ, भीतर बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे बीज है। उसमें से कोई भी बीज जो है ना, कभी भी आपको भटका सकता है। पर प्रभु जी तो ये आपसे पूछना और उसमें होशपूर्वक रहना ये सही था ना? हाँ, ये सही ये था। अपने प्रति तो ईमानदारी थी ना कि हमने ऐसा पूछना है प्रभु जी से और ये बात की हाँ आपसे पूरी क्लास में। हाँ, तो बराबर है। तो होशपूर्वक रहना है। लेकिन पीछे जो कुछ गलतियां की है, उसकी सजा तो मिलनी ही है ना, चाहे आप होशपूर्वक हो या बेहोशी में हो। जो पीछे गलती की है उसकी सजा मिलनी है, ठीक है। ये डरा रहे हो आप, कौन सी गलती करी? कोई बात नहीं। तो को भी जरा अंतर्दृष्टि से चेक करते रहना है, ठीक है। हर बार अपने विचारों को चेक करते रहना है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।